तो यहां तक द्वापर युग के भक्तों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है, और उसके बाद कलयुग के भक्तों के चरित्र का चिंतन करते हैं, और इस चरित्र चिंतन का प्रसाद आपको मुझे प्रदान करते हैं। और मैंने कहा था कि भाई ये चरित्र बहुत मधुर हैं, क्योंकि भक्ति पुनः प्रतिष्ठित करते हैं आचार्य आकर। श्रीमद् भागवत भी कहती है द्राविड़ देशोत्पन्ने, कबीर कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। दक्षिण में जो आचार्यों का प्रागट्य हुआ वस्तुतः भक्ति का प्राकट्य है। तो यहाँ से ये मधुरा भक्ति और इनके अत्यंत मधुर चरित्रों का आरंभ होता है। एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं और फिर चिंतन आरंभ करते हैं। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो जीवन धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ। तो सर्वप्रथम चारों संप्रदायों के मूलाचार्यों के पावन चरित्र का, मंगलमय चरित्र का वर्णन करते हैं। और जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, इन आचार्यों के रूप में भक्ति ही प्रकट हुई है और भक्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। श्री गीता जी में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं आचार्यम माम विजानियात, अर्थात आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानिए। आचार्य में और प्रभु में भेद नहीं होता। अभी आपसे मैंने पूछा था कि जीव, ब्रह्म और माया ये नित्य अनादि सिद्ध तत्व हैं। तो आप विचार करोगे तो आप पाओगे कि आचार्य कुछ और नहीं है, पर ब्रह्म ही है। इसीलिए कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो गुरु तत्व है, वो जो आचार्य तत्व है, जो बोध कराने आया है, जो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजियारा करने आया है इस मोह भरे अंधकार में, इस संसार में, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं प्रभु ही है। प्रभु ही आचार्यों के, गुरुजनों के रूप में कृपा करके अवतरित होते हैं। और संत तो ये कहते हैं कि राम ते अधिक राम करि दासा, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो कुछ एक जीवों का कल्याण करते हैं, लेकिन जब आचार्य आते हैं तो वो तो ऐसी नौका बनाकर चले जाते हैं कि उससे कितने जीव भव से पार होते रहते हैं, अनंत काल तक होते रहते हैं। इसीलिए सेवक जी महाराज भी कहते हैं हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहें न अनन्यता। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। आचार्य को और प्रभु को दो करके मानोगे तो भावना सिद्ध नहीं होगी, तो द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है मन में। केश जितना भी भेद नहीं है आचार्य में और भगवत स्वरूप। भगवान ही आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य के रूप में श्री राम के अनुज ही अवतरित हुए हैं। ऐसे ही हिताचार्य के रूप में स्वयं हित ही अवतरित हुआ है। प्रभु को अपनी रज्जु से बांध लेने वाला वो प्रेम तत्व ही हिताचार्य के रूप में अवतरित हुआ है। और आचार्य को, अपने आचार्य को
परिपूर्ण मानकर ही उसका सेवन करने से वस्तु की प्रतीति होती है और वस्तु में प्रीति होती है। तो कलयुग के भक्तों का वर्णन आरंभ करते हैं चतुस्संप्रदाय के आचार्यों के पावन मंगलमय चरित्र के साथ। 24 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्प तरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु। मध्वाचार्यज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्यादित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म, संप्रदाय थापि अघट। 24 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। श्री नाभाजी महाराज कह रहे कि जब भगवान अवतरित होते हैं ना, तो चतुर्व्यूह के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। और जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो श्री कृष्ण, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न। तो वस्तु जब प्रकट होती है तो वो चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होती है। वो नित्य वस्तु, वो शाश्वत वस्तु। ऐसे ही हित भी जब प्रकट होता है तो ह, र, व और श। इसलिए सेवक जी कह रहे ना, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। इस चतुर्व्यूह के रूप में वो हित प्रकट हुआ है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जैसे प्रभु चतुर्व्यूह के साथ प्रकट होते हैं, ऐसे कलयुग में वो जो भगवत तत्व है वो इन 4 वैष्णवाचार्यों के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य और श्री निम्बार्काचार्य। भक्ति का अवतरण काल माना जाता है इन वैष्णवोचार्यों का प्राकट्य। श्री रामानुजाचार्य का चरित्र बहुत विस्तृत है और उससे पहले श्री विष्णु स्वामी का चरित्र स्मरण किया है। जन्माष्टमी के दिन आपका प्रागट्य हुआ और आपकी माता को श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर कहा था कि मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा और कलिमल ग्रसित जीवों का इस घोर कलिकाल से और इस कलिकाल जन्य त्रिताप से उद्धार करूंगा। तो विष्णु स्वामी हैं, फिर मध्वाचार्य हैं और फिर निम्बार्काचार्य हैं। ये 4 प्रमुख वैष्णवाचार्य हैं जिन्होंने इस संसार में भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। और चारों आचार्यों के प्राकट्य का हेतु एक है। जैसे मैंने कहा ना, एक प्रभु चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे ही एक ही प्रभु, एक ही वो भक्ति तत्व इन 4 वैष्णवाचार्यों के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन चारों का उद्देश्य क्या है कि कलिमल ग्रसित जीवों का उद्धार हो जाए। देखिए, एक बात को निस्संशय होकर स्वीकार कर लीजिए कि भक्ति जैसी कोई और युक्ति नहीं है। ज्ञान है, कर्म है, योग है, तप अनुष्ठान है, तीर्थ धर्म है, सब कुछ है, पर भक्ति जैसी कोई युक्ति नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। नारद जी तो कहते हैं त्रिसत्येव, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद जी के तो कहते त्रिकाल सत्य भाई। वो सत्य युग हो तो भी भक्ति ही श्रेष्ठ है, वो त्रेता द्वापर हो तो भी भक्ति श्रेष्ठ है। और कलयुग में तो मुझे लगता है भक्ति के अतिरिक्त किसी और सिद्धांत की तरफ आपका मेरा ध्यान ही नहीं जाए, क्योंकि कलयुग में तो जीव के निस्तार का इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। न तो ज्ञान आप और में साध सकते हैं, तैसे कठिन है ज्ञान पथ निबटे बिरला कोय। वो मार्ग बहुत कठिन है, उसमें बड़ी अद्भुत संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, मान लो कोई साध भी ले तो उससे मिलता क्या है? तेई साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए, उससे अधिक उसमें कुछ मिलता नहीं है। और कर्म का मार्ग तो भाई भटकाने वाला है। जन्म जन्म से आप में इसी कर्म के मार्ग पर चलकर तो भटक रहे हैं। अभी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि उलझाती बुराई भी है और उलझाती अच्छाई भी है। उलझता जीव केवल पाप में नहीं है, पुण्य में भी तो उलझता है। पाप करेगा तो नर्क जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा। भगवान तो दोनों स्थिति में नहीं मिल रहे। अब कोई मुझसे ये पूछे तो आप क्या चाहते हैं, अच्छाई भी छोड़ दें?
आप क्या चाहते हैं, पुण्य भी छोड़ दे ना, कर्म करिए, कर्तृत्व छोड़िए, करते चले जाइए और प्रभु के चरणों में निवेदन करते चले जाइए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा थोड़ी है कि भक्त सत्कर्म नहीं करता, ऐसा थोड़ी है कि भक्त पुण्य कर्म नहीं करता। मुझे तो लगता है भक्त सदाई सत्कर्म में लगा है, उसका तो पूरा जीवन यज्ञ है, वो तो सत्कर्म के अतिरिक्त कुछ और करता ही नहीं। लेकिन वो करते करते ये विचार कर लेता है, ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने जो कुछ किया सो आपने। वो करता है, वो सतत कर रहा है, लेकिन वो कर्तृत्व से स्वयं को मुक्त रखता है। और मैं दोहराता हूं अपनी बात, यही सहज रहना है भाई। सहज रहने का इसके अतिरिक्त कोई और अर्थ नहीं है। ये बात मुझे आपको बार बार सावधान करने के लिए कहनी है। सहज होने का अर्थ अनुशासनहीन होना नहीं होता, सहज होने का अर्थ अनियंत्रित होना नहीं होता। सहज होना अर्थात कर्तृत्व से मुक्त होना। मैं नहीं करता, प्रभु कराते हैं, और बस करते चले जाइए। मैं फिर कहूंगा भाई, भक्त का तो पूरा जीवन यज्ञ होता है। सांस सांस सिमरे गोविंद, उसकी तो हर श्वास भजन है, उसकी हर क्रिया सेवा है, उसका पूरा जीवन यज्ञ है। लेकिन उसमें कहीं ढूंढे भी आपको कर्तृत्व नहीं मिलता, केवल प्रभु दिखाई पड़ेंगे, केवल प्रभु। कहते हैं कि जब श्री लक्ष्मण जी को वीर घातिनी लगी और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की हनुमान जी ने। तो एक बार युद्ध के बाद संध्या समय बैठे थे सुग्रीव, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी। तो श्री सुग्रीव जी ने पूछा कि आपको इतनी भयंकर शक्ति लगी तो आपको बड़ी पीड़ा हुई होगी। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि पीड़ा तो बड़ी भयंकर थी, पर वो मुझे नहीं, श्री रघुनाथ जी को हुई। तो सब प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगे, शक्ति आपको लगी, पीड़ा रघुनाथ जी को हुई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं तो केवल देखने भर को लक्ष्मण हूं, पर मेरे भीतर बाहर, मेरे रोम रोम में श्री राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसीलिए नाभाजी ने भक्तमाल का आरंभ किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। तो ये जो आचार्य हैं, ये भगवत तत्व प्रकट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान आते हैं तो थोड़े से लोगों का कल्याण करते हैं, बड़े बड़े थोड़े से जन होते हैं, बड़ी अल्प सी उनकी संख्या होती है जो प्रभु को पहचान पाते हैं। प्रभु को पहचानना प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये जब आचार्य आते हैं, जब ये आचार्य अवतरित होते हैं, भगवान की कृपा शक्ति है, ये भगवान की कृपा मूर्ति है, यही उजियारा करते हैं, यही वो प्रकाश देते हैं जिसमें हम प्रभु को पहचान पाते हैं, हम प्रभु को पहचान पाते हैं। राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो दिन में हजारों लोग करते हैं भाई, कुंज बिहारी का दर्शन लाखों लोग करते हैं, पर राधा वल्लभ लाल के दर्शन का सुख कौन लेता है? जिनके नयन हरिवंश। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जो आचार्य की दृष्टि से देखेगा उसको दर्शन का सुख है भाई। आप अपने जीवन में पीछे जाकर देखो, श्री महाप्रभु के बिना, इस रस रीति के बिना, इस रस सिद्धांत के बिना अगर आप राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाओ तो मंदिर समझ के जाओगे, प्रसाद लेकर आ जाओगे। इससे अधिक और क्या है? क्या हजारों लाखों लोग वृंदावन में ऐसे ही राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन नहीं करते? ऐसे ही तो करते हैं। पर जब हित की कृपा होती है, जब आचार्य के द्वारा प्रदान की हुई वो भावमयी दृष्टि मिलती है, तभी तो हम देख पाते हैं रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। नहीं तो बहुत लोग मैं देखता हूँ वहाँ दर्शन करते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, वो क्या है, और बस ऐसे क्या क्यों और कैसे करते करते और बस धक्का लगता है, प्रसाद लेकर चल देते हैं।
और वहीं एक रसिक हृदय वो घंटों नख से शिक तक श्री प्रियालाल की रूप माधुरी को निहार रहा है। ये क्या है? ये आचार्य की कृपा है। वस्तु प्रकट करते हैं, फिर उस वस्तु को देखने की, पहचानने की दृष्टि प्रदान करते हैं। पहले तो आचार्य मार्ग बनाता है, फिर उस मार्ग पर चलना सिखाता है, और केवल चलना सिखाकर छोड़ नहीं देता। जब तक आप और मैं पहुंच नहीं जाते तब तक आपकी मेरी नाम के रूप में, मंत्र के रूप में, उपासना पद्धति के रूप में संभाल करता है। जब गुरु से नाम मिलता है ना, तो उस नाम के रूप में गुरु ने कुछ ऐसा दे दिया है जो अंत तक आपकी संभाल करेगा। नाम के रूप में, सिद्धांत के रूप में गुरु ही तो है आपके साथ सदा। अगर आप पहचानो तो आप जितनी देर नाम जप रहे हो उतनी देर गुरु ही तो आपके साथ है। और गुरु के पास कैसे रहोगे, और गुरु के साथ कैसे रहोगे? कबीर जी एक बड़ी पते की बात कहते गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, बंधे रहत छूटत नहीं ते माया के फंद। बोले वो कभी मुक्त नहीं होता जो गुरु को मनुष्य मानता है। गुरुजनों के निकट रहने की, गुरुजनों की सेवा करने की विधि अलग है। गुरु को मनुष्य जानोगे तो बहुत अधिक उससे कुछ नहीं ले सकते। पहले भी मैंने आपसे कहा था, गुरुजनों से, संतों से केवल भगवत भाव की इच्छा लगाइए, अन्यथा प्रभु प्रकट हो जाए किसी के सामने और मांगने वाला 2 कौड़ी का संसार मांग ले तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा? कि अरे प्रभु मिले और क्या मांग बैठा। कुछ आशा, कुछ इच्छा, कुछ अपेक्षा आपके मन में ना हो गुरुजनों से। एक भक्ति भाव, बार बार वर मांगी हो, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग, नाम के रूप में, मंत्र के रूप में, उपासना सिद्धांत के रूप में, सद्विचार के रूप में, आपके हृदय में सद्भाव के रूप में गुरु ही है आपके साथ। इसलिए मैंने कहा कि इन आचार्यों की कृपा है भाई, इनकी जितनी कृपा मनाई जाए उतना कम है। प्रत्येक वैष्णव उपासक को बिना किसी अन्यथा भाव को मन में लाए इन चारों आचार्यों का पावन स्मरण करना चाहिए, इन चारों को प्रणाम करना चाहिए। चारों कुछ और नहीं है, वही भगवत तत्व, वही नारायण तत्व प्रकट हुआ है आपके मेरे जैसे कलिमल ग्रसित विषय वासित जीव का उद्धार करने के लिए। ये मार्ग भी बनाते हैं, फिर चलना भी सिखाते हैं, और जब तक जीव पहुंच नहीं जाता तब तक संभालते हैं। श्री रामानुजाचार्य के चरित्र में तो बड़े विस्तार से नाभाजी ने इसका वर्णन किया है कि पग पग पर संभाल करता है आचार्य। और भगवान किस नाते से स्वीकार करते हैं? आचार्य के संबंध से भगवान स्वीकार करते हैं। आचार्य के संबंध से ही वहां पर स्वीकृति है आपकी और मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो बिना किसी आचार्य के मार्गदर्शन के, जो बिना किसी आचार्य की छत्र छाया में भजन करता है, उसे कुछ भी मिले लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। मैंने अपने ही जीवन में ऐसे कुछ साधकों को देखा और ऐसे कुछ महत्वजनों को भी देखा जिन्होंने राधा कृष्ण की ही आराधना की, लेकिन आचार्य की शरणागति ना होने से रस में स्थिति नहीं हुई, वस्तु प्राप्त नहीं होती भाई, चूक जाता है जीव। इसीलिए प्रथम ही सेवहूँ गुरु के चरण, जिन्हें धर्म कयो सब कर्ण, नाम प्रताप बताइयो। और सेवक जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। और जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव ताके चरण विचारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, सर्वस देव तासु परिवारी। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। इसीलिए हमारे श्री नागरी दास जी महाराज ने हितजू को प्रणाम बाद में किया, पहले प्रथम श्री सेवक पद शिर नाऊं, करऊं कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। इन आचार्यों की महिमा है। और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि भाई, यदि हितजू के दिए हुए ये भावमय नेत्र आपके मेरे पास ना हो, फिर राधा वल्लभ लाल के दर्शन में क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। लोग ढूंढते हैं कि श्री जी कहाँ हैं, मंदिर तो राधा वल्लभ का है, पर श्री जी कहाँ हैं? पर श्री महाप्रभु ने तो चतुरासी के पहले ही पद में बताया कि श्री जी कहाँ हैं।
महाप्रभु कहते हैं ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ये पद क्या है? ये प्रियाजू की बोलन है, ये प्रियाजू की बोलन है। प्रियाजू का सखी से किया हुआ संवाद, हित सजनी से प्रिया जी कह रही हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। और प्रिया जी बताती, कहाँ रहती हूँ मैं, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। तो श्री राधा वल्लभ लाल के जो नेत्र हैं ना, इसीलिए कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, पर गा तो देते हैं भाई ब्रजवासी कि राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। वो तो जो जादू होता है वो राधा वल्लभ लाल की अखियों से होता है। क्यों? क्योंकि श्री प्रिया जी की जो स्थिति है ना, वो वही है। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। तो ये क्या है? ये आचार्य का दिया हुआ प्रसाद है भाई। उसकी दृष्टि से ही वहां पर दर्शन संभव है, आचार्य के नाते से ही वहां पर स्वीकृति है, आचार्य के नाते ही वहां पर स्वीकृति है। नहीं तो मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। इसीलिए हमारे यहाँ तो रसिकों ने इतना प्रिया प्रीतम का यश नहीं गाया जितना हितजू का यश गाया है, जितना आचार्य चरणों का यश गाया है। और ऐसा ही होना चाहिए भाई। जब श्री बीठल दास जी गए महाप्रभु की आज्ञा पाकर कि जाइए, ये प्रारब्ध वशात कार्य आपको मिला, इसका निर्वाह करिए, तो मैं विचार करता हूँ कई बार कि बीठल दास जी राधा वल्लभ लाल का चित्रपट भी बनवा कर ले जा सकते थे सेवा करने के लिए, अष्टयाम सेवा करने के लिए। श्री बीठल दास जी राधा वल्लभ लाल का चित्रपट लेकर जा सकते थे, पर श्री बीठल दास जी हिच्चू का चित्र लेकर जाते हैं। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। आचार्य का सेवन करने से आचार्य का सेवन भी होता है, और आचार्य के हृदय में, आचार्य के रोम रोम में अवस्थित उस नित्य सत्य सच्चिदानंद वस्तु का भी सेवन होता है। तो इन सब आचार्यों के पावन चरणों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है, और हम भी इनके पावन चरणों का स्मरण करके इन्हीं की चरणों की कृपा के बल से इन भक्तों के चरित्र का चिंतन करेंगे और कथन श्रवण का सुख प्राप्त करेंगे। फिर एक दोहे में कहते हैं, रमा पद्धति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारि, निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गुरु मुखचारि। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के श्री निम्बारकाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी संस्थापक हुए। अब कोई प्रश्न कर सकता है, भाई एक ही भगवत तत्व चार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ, भिन्न भिन्न संप्रदायों की स्थापना की, भिन्न भिन्न सिद्धांतों की स्थापना की, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी कि एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए दो बालक भिन्न भिन्न होते हैं कि नहीं होते? एक ही माता और पिता से उत्पन्न जो संतति है उसकी रुचि अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है। किसी को क्या वस्तु प्रिय होती है, किसी को क्या वस्तु प्रिय होती है। ऐसे ही आप, मैं, हम सब एक ही प्रभु के अंश से उत्पन्न हुए, लेकिन आपकी मेरी रुचियां, आपका मेरा स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न रुचियों के, भिन्न भिन्न स्वभावों के, भिन्न भिन्न जीवों का पोषण करने के लिए ये जो आचार्य हैं, ये एक ही भगवत तत्व इन भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होता है। निम्बारकाचार्य जी के चरित्र के विषय में श्री प्रियादास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए कि इनका नाम श्री निम्बारकाचार्य कैसे पड़ा। तो इसकी बड़ी सुंदर कथा है कि इनके गांव में एक बार एक दंडी स्वामी आए, इनके घर भोजन के लिए आए। अब रसोई बनने में इतनी देर हो गई कि संध्या हो गई। अब उन दंडी स्वामी का नियम था कि भाई संध्या होने के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात तो भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे मेरा सिद्धांत इस बात की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देता कि मैं संध्या के पश्चात भोजन करूं, तो आज तो मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। अब इनके मन में ये विचार हुआ कि घर में अतिथि आया, घर में साधु आया, उसने भोजन की इच्छा प्रकट की और हमने रसोई बनाने में इतनी विलंब कर दी कि संध्या हो गई। अच्छा, वैसे शास्त्र कहता है संध्या समय भोजन, मैथुन, स्वाध्याय और शयन, ये चार कार्य नहीं होना चाहिए। संध्या का जो समय होता है ना, दिवस और रात्रि का जो ये संधि काल है, जिसको आप और मैं संध्या कहते हैं, उस समय ये चार कार्य नहीं किए जाने चाहिए। स्वाध्याय भी नहीं होना चाहिए,
भोजन भी नहीं होना चाहिए, शयन भी नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य क्रिया में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इन 4 कार्यों से साधक को बच के रहना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ संध्या की सेवा है। इसीलिए यहाँ जब जब आचार्यों ने देखा ना कि आवश्यक है सेवा करना, उन्होंने ऐसी परिपाटी बना दी कि हम सेवा में ही रहें। अब यहाँ तो संध्या की सेवा है भाई, हम ना तो बैठ सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रिया जी की सेवा करनी है, ना खा सकते हैं क्योंकि पहले उन्हें पवाना है, उनका श्रृंगार करना है, और सोने की तो बात ही भूल जाइए। जो सेवा में है वो ना तो सो सकता है, ना खा सकता है, ना बैठ सकता है, और किसी क्रिया की तो बात ही भूल जाइए। ये एक और महिमा है भाई सेवा की। ऐसा ना समझे कि कोई सेवा जो है वो शास्त्र से कहीं अलग है, कुछ वो शास्त्र की आज्ञा से कहीं बाहर है। आचार्यों ने इतनी सुघड़ता से ये सेवा की रीत बनाई है कि हम धर्म में भी रहेंगे, हम धर्म का भी पालन करते रहेंगे, स्वस्थ भी बने रहेंगे भीतर और बाहर से, और भाव में भी रंगे मगे पगे रहेंगे। तो संध्या हो गई। अब उन्होंने कहा कि भाई अब मैं भोजन नहीं कर सकता। अब जो श्री निम्बार्काचार्य थे, इनके घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था। भगवान का अंश है, नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, समर्थ हैं। तो इन्होंने अपने भजन के बल से, अपने भजन के प्रताप से उन सन्यासी महानुभाव से कहा कि वो देखिए नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, आप अर्घ प्रदान करिए और भोजन करिए। सन्यासी ने देखा नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य भगवान चमचमा रहे हैं, अर्घ प्रदान किया, भोजन किया, और जैसे ही भोजन किया देखा कि नवमंडल में तो घनघोर अंधकार है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो जब उन्होंने महिमा जानी कि इन्होंने अपने भजन के प्रभाव से, अपने भजन के प्रताप से मुझे सूर्य भगवान का दर्शन कराया है, केवल इसलिए कि मैं रात्रि में भूखा ना सोऊं, तो नीम के वृक्ष के ऊपर आदित्य का दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बादित्य पड़ा, जो फिर बाद में निम्बार्काचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और मैं फिर आपको निवेदन करूंगा कि आप और मैं स्मरण करते रहें, इन आचार्यों के पावन चरणों का स्मरण करते रहें। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के मंगलमय प्रादुर्भाव से भक्ति प्रकट हुई है। इससे पहले बड़ी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, धर्म खंड खंड होने लगा था, छिन्न भिन्न होने लगा था, और भारत की भूमि तो यवनों से इतनी पदाक्रांत हो गई थी कि आप और मैं अपने धर्म की रक्षा कर पाने में समर्थ ही नहीं थे। इन आचार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता तो ये भक्ति का भाव, ये मंदिरों में दिव्य पूजा अर्चना, ये भगवान के मंगलमय विग्रहों के दर्शन, ये प्रसाद, ये तुलसी की गंध, ये प्रभु की प्रसादी उच्छिष्ट वस्तुएं, ये आपको मुझे किसी को प्राप्त नहीं होती। ये इन आचार्यों की कृपा है। अगले छप्पे में कहते हैं, संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान, विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सुषठ कोप पुनीता, बोप देव भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता, मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरी काक्ष परम जस, राम मिश्र रस राशि प्रगट परताप परांकुश, यामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान, संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान। जैसे अपने यहाँ संप्रदाय की मूल आचार्य प्रिया जी हैं, ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य जिस संप्रदाय में प्रकट हुए उस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। उसकी मूल आचार्य स्वयं श्री लक्ष्मी जी हैं। उन्होंने ही श्रीमन नारायण का मंत्र, उपासना पद्धति श्री रामानुजाचार्य को प्रदान की, और रामानुजाचार्य के प्रादुर्भाव के बाद उनकी कृपा से आज तक वो वस्तु, वो धारा प्रवाहित है और कलयुग के अंत तक रहेगी। आचार्यों का प्राकट्य हुआ ही केवल इसलिए कि कलयुग का जीव कैसे भजन करेगा। आज चारों ओर अगर हम दृश्य देखें तो क्या तन मन भजन के योग्य रह गया है? नहीं, न धर्म है, न संस्कार है, न शील है, और न दया है, न त्याग है। कुछ भी तो सद्गुण जीवन में दिखाई नहीं देता। भक्ति कहाँ रहेगी? कैसे रहेगी हृदय में? मन निर्मल कैसे होगा? धर्म के बिना मन निर्मल कैसे होगा? शुद्ध आचरण के बिना मन निर्मल कैसे होगा? और मन निर्मल नहीं होगा तो भक्ति कैसे रहेगी? तो इन आचार्यों की कृपा से वो नाम, वो मंत्र, वो सिद्धांत, वो उपासना पद्धति प्रकट हुई, जिसका आश्रय लेकर हमारे जैसे मैले कुचैले जीव भी प्रभु का भजन कर पा रहे हैं।
तो सबसे मूल जो आचार्य हैं श्री संप्रदाय की, वो स्वयं श्री लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद भगवान के पार्षद विश्वक्सेन जी और गरुड़ जी, ये भी आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। फिर बोपदेव जी का वर्णन करते हैं, और इनकी महिमा ये थी कि जब ये प्रकट हुए तो मंद बुद्धि थे, मंद बुद्धि थे। विद्यालय में जो भी इन्हें पढ़ाया जाता था ये कुछ भी समझ नहीं पाते थे, बड़े उपहास का पात्र बनते थे। एक बार आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, शरीर का परित्याग करने के लिए जा रहे थे, और मार्ग में कुछ स्त्रियां कुएं से जल भर रही थी, और एक स्त्री कहती है कि अरे देख, इस रस्सी के आने जाने के कारण कुएं की मेड़ पर जो कठोर पाषाण की बनी है, उस कठोर पत्थर से बनी कुएं की मेड़ पर रस्सी का निशान बन गया। उस स्त्री ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। और बस बोपदेव के हृदय में वो बात बैठ गई कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। आप और मैं भी जड़ हैं भाई, पर इसके साथ साथ ये संभावना है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ये जो बार बार का भजन है, बार बार का सत्संग है, मैंने पहले दिन भी शायद आपसे कहा था, आप और मैं भाई कोई इतने मेधावी बालक तो है नहीं कि एक ही बार में पाठ याद हो जाए। आपको तो मुझे बार बार पाठ याद करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो श्री बोपदेव जी को ये बात लग गई, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, लग गए विद्या अध्ययन में, और कहते हैं पूरा श्रीमद् भागवत कंठस्थ किया, 18,000 श्लोक। और एक और बात जो संतों के मुख से श्रवण की जाती है कि जब मुसलमानों ने, जब यवनों ने आक्रमण किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे धर्मशास्त्र नष्ट किए, और उन धर्मशास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी भी अंतर्ध्यान हो गई। ये जो आज श्रीमद् भागवत जी का दर्शन होता है, ये जो आज श्रीमद् भागवत जी हमें प्राप्त हैं, ये श्री बोपदेव जी की कृपा है। इन्होंने श्रीमद् भागवत जी कंठस्थ कर ली, यवनों का आक्रमण हुआ, उन्होंने सब धर्मशास्त्र जला दिए, वेदों की पोथियां, सब पुराण, बड़े बड़े संग्रहालय, बड़े बड़े पुस्तकालय उन्होंने नष्ट कर दिए। श्रीमद् भागवत बोपदेव जी के हृदय में रही। बोपदेव जी ने फिर 18,000 श्लोकों को लिपिबद्ध किया, और आज श्रीमद् भागवत जो आपको मुझे प्राप्त है, वो श्री बोपदेव जी की कृपा से, इनके अनुग्रह से आपको मुझे प्राप्त है। फिर उसके बाद मंगल मुनि, श्रीनाथ, पुंडरीकाक्ष आदि आचार्यों का वर्णन करते हैं। इसमें एक और भक्त का, एक और आचार्य का वर्णन श्री नाभा जी ने किया है, और वो एक हेतु से किया है। चरित्र ध्यान देने योग्य है। इनका नाम था श्री राम मिश्र जी, श्रीनाथ मुनि जी के शिष्य थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन इनके मन को शांति नहीं थी, मन अशांत रहता था, अस्थिर रहता था, बड़े व्याकुल रहते थे। तो एक बार गुरु चरणों में उपस्थित हुए और अपने मन की व्यथा कही। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, गुरु से छिपाइए मत, अपने मन का दोष मत छिपाइए, अपने मन का अवगुण मत छिपाइए, गुरु के सामने कह दीजिए, गुरु के सन्मुख प्रकट कर दीजिए, वो तभी दूर होगा। जैसे वैद्य से रोग कह देने पर उत्तर में क्या मिलता है? औषधि। आप वैद्य से जाकर कहिए भाई रोग है, वो क्या करेगा? औषधि देगा ना। ऐसे गुरु के सामने अपना अवगुण कह देने पर गुरु का प्रसाद मिलता है, उसका बल मिलता है, उसकी शक्ति मिलती है, युक्ति देता है गुरु उस दोष को दूर करने की, उसका मार्जन करने की। तो ये गुरु चरणों में पहुंचे और गुरु ने कहा कि अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारे भीतर एक वृत्ति है जिसके कारण तुम्हारा मन अशांत रहता है। क्या? कि तुम अपना गुण देखते हो और दूसरे का दोष देखते हो। तुम बड़े विद्वान हो, तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, बड़े पंडित हो, विद्याधारी हो, फिर एक वृत्ति है, तुम अपना गुण देखते हो और दूसरे का दोष देखते हो। यदि मेरी बात मानो तो आज से अपना दोष देखो और दूसरे का गुण देखो, उसी क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। और जैसा मैंने कहा भाई, वैद्य को रोग बताओगे तो औषधि देगा, गुरु से अपने मन का दोष बताओगे तो वो युक्ति देगा। गुरु ने युक्ति दे दी, युक्ति प्रदान कर दी, और वो युक्ति काम आई, वो युक्ति काम आई। अभ्यास किया, प्रयास किया,
दूसरे का गुण दर्शन करते थे, स्वयं का दोष दर्शन करते थे। और हमारे डोंगरे बापा तो बड़े सीधे शब्दों में कहते थे, बोले ठाकुर जी तुमको देखते हैं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि अगर तुम किसी का गुण देख पाते हो, अपना दोष देख पाते हो। यदि किसी में गुण दिखे, स्वयं में दोष दिखे, तो समझिए प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि है मुझ पर। और अपना ही गुण दिखे और दूसरे में दोष ही दोष दिखे, तो समझिए प्रभु देख नहीं रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं है। चित्तवत राम कृपा कर जबहि, जब प्रभु कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ना, तब जीव को अपना दोष दिखाई पड़ता है। एक बात स्वीकार कर लीजिए, जब तक अपना दोष दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक उसका मार्जन संभव नहीं है। जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेंगे ना कि मुझ में ये दोष है, तब तक उसका मार्जन नहीं होगा, तब तक मार्जन नहीं होगा। तो गुरु ने युक्ति दे दी और इन्हें प्रभु का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और गुरु की कृपा से ये जीवन धन्य हुआ। ईश्वर मुनि और इनके पुत्र श्री यामुनाचार्य जी हुए, और दक्षिण में इनके गाए हुए जो स्तोत्र हैं, इनकी गाई हुई जो स्तुतियां हैं, उनका बड़ा आदर है। क्यों? दैन्य भरा है उसमें। आज जहाँ से चर्चा आरंभ हुई, उसी भाव पर आकर संयोग से चर्चा विराम ले रही है कि दैन्य भरा है इनके स्तोत्र में। जैसे हमारे यहाँ रसिकों के पद गाए जाते हैं, ऐसे दक्षिण में इनके रचे हुए वो स्तोत्र गाए जाते हैं। इनके जीवन की एक कथा है, बड़ी मधुर है। थोड़ा सा समय और ले लें, 5-10 मिनट, है ना? क्योंकि फिर कल श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। तो ये भी भगवद अंश हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। जन्म से ही इनके भीतर बड़ी अद्भुत प्रतिभा थी। ये जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा के यहाँ एक बड़ा भारी विद्वान रहता था। उसका नाम ही था कोलाहल पंडित। अब यथा नाम तथा गुण, नाम ही है कोलाहल पंडित, माने जो भीतर बाहर बस अशांति उत्पन्न करे। अब था बड़ा विद्वान, उद्भट विद्वान था। और उसका कार्य क्या था? वो देश भर से, देश प्रदेश के पंडितों को बुलाता था, उनसे शास्त्रार्थ करता था, उनको परास्त करता था और सुखी होता था, और राजा को भी इसमें आनंद आता था। आप देखो, जैसे कुछ लोग कुश्ती देखने जाते हैं, वो दो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक हार रहा है, एक जीत रहा है, एक पिट रहा है और एक प्रसन्न हो रहा है, और देखने वाले को आनंद आ रहा है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है। तो राजा को बस मुझे लगता है कि चस्का लग गया, इसका अभ्यास हो गया इसका कि भाई दो विद्वान लड़ेंगे, और फिर इस बात का अभ्यास हो गया कि भाई हमारे वाला ही विद्वान जीतेगा, जो हमारा है वही जीत रहा है। और जीव करता क्या है जीवन भर? अपने अहंकार की, अपने अभिमान की पुष्टि तो करता है, केवल अपने अहंकार की, अपने अभिमान की पुष्टि करता है। जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि बुराई भी उलझाती है, अच्छाई भी उलझाती है। बुराई भी जीव अपने अभिमान का पोषण करने के लिए करता है, और कभी कभी अच्छाई भी जीव केवल आत्म प्रतिष्ठा के लिए करता है। अगर सत्कर्म प्रभु को दृष्टि में रखकर भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए तो वो तो यज्ञ है, वो तो स्वयं को भी सुख देता है और सृष्टि के लिए भी सुख का कारण बनता है। लेकिन ऐसा संत, कोई ऐसा कर्म कोई निष्काम मति संत ही कर पाता है। तो नाम था कोलाहल पंडित। अब श्री रामानुजाचार्य जब बड़े विद्वान हो गए, तो किसी ने कहा भाई एक दिन आप भी जाइए। राजा ने न्योता भी भेज दिया, तो दरबार में उपस्थित हो गए। रानी ने राजा से कहा कि देखिए, आज तक बहुत विद्वान आए और इस पंडित से परास्त होकर चले गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो श्री यामुनाचार्य, ये केवल विद्वान नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं, श्रीमन नारायण की इन पर कृपा है। तो शायद आपके कोलाहल पंडित इन्हें परास्त न कर पाए। राजा ने कहा कि अगर ये इन्हें परास्त न कर पाए तो मैं अपना आधा राज्य इन्हें पुरस्कार में दे दूंगा। अब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, तो वो जो कोलाहल पंडित थे, उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि ये तो बहुत ही सरल कर दिया आपने मेरे लिए। बोले कैसे? आपने ये कहा है कि आप जो कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। अब मैं 3 बातें कहता हूं। पहली बात कि आपकी माता काकवंध्या है। काकवंध्या किसे कहते हैं? एक पुत्र हो जाने के बाद जिसे संतान ना हो।
उस स्त्री को काकबंध्या कहा जाता है। तो बोले एक तो आपकी माता जो है वो काकबंध्या है, और ये जो राजा बैठे हैं सिंहासन पर, ये बड़े नीति निपुण और धर्मज्ञ राजा हैं, ऐसा मैं कहता हूं। और तीसरी बात, ये जो इनके बगल में रानी बैठी है, ये बड़ी पतिव्रता है। अब आप इन तीनों बातों का खंडन कर दीजिए। अब पहली बात भी सत्य थी, एक ही पुत्र थे वो अपनी माता के, वो जो कोलाहल पंडित थे, और ऐसा तो मुझे लगता है एक ही बहुत है। अब इस बात का खंडन कैसे करें? उन्होंने कहा तुम्हारी माता काकबंध्या है, खंडन करो इस बात का। और दूसरी बात कि जो राजा है ये बड़े नीति निपुण हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं। अब कैसे कहें कि भाई ये नीति निपुण नहीं है, कैसे कहें ये धर्मात्मा नहीं है, कैसे कह दें धर्मज्ञ नहीं है? और जो इनके निकट रानी बैठी हैं ये बड़ी पतिव्रता हैं, बड़ी सुशीला हैं, बड़ी धर्मपरायणा है। और जाने क्या क्या श्री यामुनाचार्य जी ने कह दिया। अब तो भाई कोलाहल पंडित को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। श्री यामुनाचार्य जी ने कहा कि हमने तो सोचा था कि बड़ा शास्त्रार्थ होगा, वेद शास्त्रों की चर्चा होगी, कुछ तत्व का ज्ञान प्रकट होगा, पर आपने तो मेरा मार्ग बहुत सरल कर दिया। आपने केवल इतना ही तो कहा कि आप जो कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। अब इन तीन बातों में से किसी एक का खंडन कर दीजिए, मैं अपनी पराजय स्वीकार करके चला जाऊंगा। अब रानी ने राजा की ओर देखा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे लगता है कि ये श्री यामुनाचार्य ये केवल विद्वान नहीं है, भगवान के भक्त हैं, इन पर श्रीमन नारायण की कृपा है। आप इनकी अवस्था नहीं देखते, आप इनके अंग की कांति नहीं देखते, आप इनके मुख की आभा प्रभा नहीं देखते। पर अब राजा ने भी सिंहासन पर राजदंड हाथ में लेकर कहा था कि भाई यदि ये जीत गए, विजयी हुए, तो अपना आधा राज्य इन्हें दे दूंगा। राजा को आधा राज्य देना पड़ा। तो कहते हैं बड़े दीर्घ काल तक श्री यामुनाचार्य जी उसी राजसुख में लगे रहे। इनके पिता को चिंता हुई, उन्होंने कहा किसी से कि जाओ और ऐसी व्यवस्था करो ये दुर्लभ मानव देह कहीं केवल राजसुख भोग करने में न चला जाए। उन्होंने किसी प्रकार से ले जाकर इनको श्री रंग भगवान का दर्शन कराया। गुरु जनों का संकल्प था और भगवान की कृपा तो थी ही। प्रभु का दर्शन करते ही बड़ा तीव्र वियोग इनके हृदय में उत्पन्न हुआ, संसार से घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ। और उसी प्रभु से वियोग और संसार से वैराग्य की अवस्था में इन्होंने दिव्य स्तोत्रों का गान किया, जो दक्षिण में आज आलवंदार स्तोत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे आपके मेरे यहाँ रसिकों के पद गाए जाते हैं, जितना आनंद श्री मीरा जी के कृष्ण प्रेम के पदों में है, श्री सूरदास जी की ब्रज लीला में है, कुंभन दास और नंददास के रस भरे पद हैं, और यहाँ हितजू की वाणी है, वहीं ऐसे दक्षिण में इन आलवंदार स्तोत्रों को गाया जाता है। और एक स्तोत्र में कहते हैं, हे नाथ सहस्त्र अपराधों के पात्र, भयानक भव समुद्र में फंसे हुए उपाय शून्य तथा शरण में आए मुझे दीन जानकर, केवल अपनी दया से मुझे क्षमा करके मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। क्योंकि आपको प्राप्त करने के लिए जो युक्तियां की जाती हैं, मैं उसमें से कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे प्रभो, मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन, मैं केवल और केवल आपकी कृपा पर आश्रित हूँ, आपकी कृपा दृष्टि पर आश्रित हूँ, आपकी कृपा प्रसाद पर आश्रित हूँ। और इस दैन्य में भरकर श्री यामुनाचार्य जी ने अद्भुत स्तुति भगवान की है, बड़े अद्भुत स्तोत्र गाए हैं। और मुझे लगता है कि संत अपने प्राकृतिक देह से तो चला जाता है भगवान के धाम को, लेकिन उसके शब्द, उसके भाव, उसके विचार, उसके सिद्धांत अनंत अनंत काल तक भक्त हृदयों का पोषण करते रहते हैं, हमारे जैसे जीवों को मार्ग दिखाते रहते हैं। और आध्यात्म के पथ पर तो भाई इन्हीं महत जनों के, इन्हीं श्रेष्ठ जनों के जो शब्द हैं वही जलते हुए दीप हैं, यही ज्योति स्तंभ हैं। इन्हीं के प्रकाश में आप और मैं अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। तो इन सब भक्तों का, आचार्यों का ये पावन चरित्र प्रभु के मंगलमय चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।